गुड मॉर्निंग साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेकर्स एकेडमी में। मैं आपका अपना दोस्त कृष्ण आपके साथ जुड़ चुका हूं। आपके लिए लाया हूं हिस्ट्री की क्लास। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करो, सभी लाइक करो। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो तो आज का हमारा टॉपिक क्या, हमने पीछे बहुत टॉपिक कर लिए, कौन कौन से हो गए हमारे, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपके। पहले पहले हमने अभिलेखों के बारे में, मुद्रा के बारे में, स्मारक और भवन के बारे में पढ़ा। बाद में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की, चारों हमने धर्म कर लिए। ठीक है। और उससे पहले हमने पूरा वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सारे वेद कर लिए। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मगध साम्राज्य। ओके। मगध साम्राज्य में क्या क्या हुआ, कौन कौन से राजा है, क्या क्या किया, ये सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तीन वंश आए हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ठीक है। इसमें तीन वंश हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इनको हम बिल्कुल डिटेल से करेंगे। अच्छे टॉपिक है ये, आजकल क्वेश्चन इन्हीं से उठता है। ठीक है। और हम सोच लेते हैं कि ज़्यादा टफ टफ बिल्कुल भी नहीं है, एक क्लास में तीनों वंश कंप्लीट हो जाएंगे। हम ज़्यादा कचरा न बचाते हुए इनकी अच्छी अच्छी बातें, बढ़िया बढ़िया बातें इनकी पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हर्यक वंश। हर्यक वंश में पहले तो कौन कौन से राजा हुए? बिंबिसार, अजातशत्रु, और उज्जैन। ठीक है। तीन राजा हुए हर्यक वंश में, बिंबिसार, अजातशत्रु, उज्जैन। इन तीनों को अब हम डिटेल से इनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो करेंगे। ठीक है। पहला हम लेते हैं बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक है। ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक की स्थापना की 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे। ठीक है। और एक मगध साम्राज्य की राजधानी तो मैंने आपको करवा भी दी थी पिछली क्लास में, किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ। गिरिवज्र। ठीक है। और दूसरी है राजगिर। अब आगे हमारी राजगिर की चर्चा आने वाली है, इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने आपको यही बता दी। ठीक है। गद्दी पर बैठे। ओके। इनको एक और किस नाम से जाना जाता था? श्रेणी। श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे हम बिंबिसार के बारे में बातें कर रहे हैं। जाना जाता है। ठीक है। इनको श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश के संस्थापक 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे। आगे बढ़ते हैं। राजगिर। नगर की स्थापना की। राजगिर नगर की स्थापना की एवं अपनी राजधानी बनाया।
राजगिरा को राजधानी किसने बनाया? बिंबिसार ने। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दो। राजगिरा नगर की स्थापना की एवं अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार थे हरगोविंद। ठीक है, राजगिरा के वास्तुकार कौन थे? कई बार सीधा क्वेश्चन उठ जाता है। इसके कौन थे? हरगोविंद। ओके, मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व। इनके पुत्र अजातशत्रु ने। शत्रु ने इनकी हत्या कर दी। ओके, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? मगध साम्राज्य, राजधानी गिरिवज्र और राजगिरा 16 महाजनपदों में से एक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। 3 वंश हुए इसमें, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश के बारे में हमने पढ़ा, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन 3 हुए। बिंबिसार ने क्या क्या काम किया? हर्यक वंश के संस्थापक है। 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे। श्रेणी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। राजगिरा की स्थापना इन्होंने की थी, राजगिरा की। ठीक है, और अपनी राजधानी भी बनाया। राजगिरा के वास्तुकार पूछ लिए जाते हैं, कौन है? हरगोविंद। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी असलियत, इनकी हत्या की गई थी 492 ईस्वी पूर्व में। उनके पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सॉरी, माफी चाहूंगा, यहाँ पे 493 ईसा पूर्व आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरे राजा है अजातशत्रु। 492 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे। और ये बिंबिसार जो है ना, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। एक बात छूट गई, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समकालीन। ओके, फिर अजातशत्रु आए 492 ईसा पूर्व में, गद्दी पर बैठे। ठीक है, पहले ये जैन धर्म के उपासक थे। जैन धर्म के उपासक थे। बाद में ये बौद्ध धर्म मानने लगे। ठीक है, अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके। पहले जैन धर्म को मानते थे, बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगे। ठीक है, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई के कहने पर अपने पिता की हत्या की। भाई के कहने पर अपने पिता की हत्या की। अपने पिता की हत्या की। ठीक है, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई ने कहा था, इसलिए उनके कहने पर अपने पिता की हत्या कर दी और जैन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को मानने लगे। ओके,
461 ईसा पूर्व में इनके बेटे उद्दीन ने इनकी हत्या कर दी। उज्जैन ने इनकी हत्या कर दी। इन दोनों को, अजातशत्रु को और उद्दीन को, पितरहंता भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पितरहंता। ओके, अपने पिता की हत्या करके अजातशत्रु बैठा और उद्दीन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके बैठा। अजातशत्रु के बारे में यही है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो आपको। ठीक है, अब तीसरा आता है उज्जैन। ठीक है, 461 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। ठीक है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि हरिवंश में एक स्थापना हुई है, मेन स्थापना आपने बताओ कमेंट बॉक्स में, लेकिन किसी का कमेंट नहीं आया। इन्होंने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। नगर बसाया। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? उज्जैन ने। ठीक है, ये जैन धर्म के उपासक थे। जैन धर्म के उपासक थे। ठीक है, जैन का इन्हें पितर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही था। 461 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन में उठ जाती है। और जैन धर्म के ये उपासक थे। यही हमारा हर्यक वंश की इंपॉर्टेंट सारी बातें जो पेपर में आने लायक थी हमने कंप्लीट करवा दी। ठीक है, एक और बात, अंतिम शासक पूछ लिया जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक नंदीवर्धन, सॉरी नागदश्त। नागदश्त है ना अंतिम शासक था। नागदश्त क्या था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदश्त। ओके, हर्यक वंश हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। बिंबिसार आए, फिर अजातशत्रु आए, फिर उद्दीन आए। बिल्कुल इतनी वो बात नहीं है, एक बार अगर सुन लोगे अच्छे से ध्यान लगा के, बिना स्पीड में किए तो याद। एक समकालीन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे? बिंबिसार के। ठीक है, ज्यादा वो बात नहीं है, इजी है बिल्कुल, एक बार कर लो। शिशुनाग वंश, शिशुनाग ने इनकी स्थापना की, इस वंश की, शिशुनाग वंश की। ठीक है, बाद में आए कालाशोक। बाद में आए कौन? कालाशोक राजा। और अंतिम इनके है नंदीवर्धन। ठीक है, शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन। बिल्कुल छोटे छोटे वंश है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम पूरा अच्छे तरीके से करेंगे। शिशुनाग ने क्या किया? सॉरी यार, मार्कर में गड़बड़ है थोड़ी। शिशुनाग 412 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे। गद्दी पर बैठे और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया।
वैशाली को अपनी राजधानी, यहीं से क्वेश्चन उठता है कि वैशाली को राजधानी किसने बनाया। ठीक है, कौन से वंश में बनी, कौन से शासन काल में बनी। ठीक है, इससे रिलेटेड यही है। उसके बाद आ जाते हैं कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, यही इंपॉर्टेंट है इनका। और अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन। अंतिम शासक हमने करा दिया नंदीवर्धन। शिशुनाग और शिशुनाग वंश के लिए इतना ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठते हैं तो यहीं से उठते हैं। इससे बार मैंने तो आज तक देखे नहीं है ज़्यादा डिटेल में, इनकी इतनी ज़्यादा डिटेल तो आपको बहुत ज़्यादा सर्च करने पर भी नहीं मिलेगी। फिर वो लेवल बढ़ जाता है, यूपीएससी लेवल आ जाता है। अगर आप कहते हो कि सर एक एक राजा सबके कार्य कराओ, तो इतना नहीं आता है। एसएससी और एचएससी के लायक लगभग इतना ही था। ठीक है, और अब हम करेंगे अंतिम नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। और अंतिम शासक कौन है इनके? धनानंद। धनानंद क्या है? अंतिम शासक। ओके, चलो महापद्म नंद के बारे में करते हैं। ये गैर स्तरीय राजा थे। गैर स्तरीय राजा था पहला। गैर स्तरीय मतलब सैन्य समाज का था, सैन्य जाति का। सैन्य समाज से थे। सीधा क्वेश्चन उठ जाता है, गैर स्तरीय राजा। गैर स्तरीय राजा कौन थे? सैन्य समाज थे, महापद्म नंद थे। ठीक है, कलिंग विजय की इन्होंने, कलिंग को जीता। महापद्म नंद ने कलिंग को जीता। ठीक है, इतना ही है इनके बारे में। फिर धनानंद। धनानंद अंतिम है, आपको पता ही है। अंतिम शासक सिकंदर के समकालीन थे ये। क्या है? सिकंदर के समकालीन। एक बार वीडियो को शेयर कर दो भाई जो आगे। ठीक है, अंतिम शासक थे और ये सिकंदर के समकालीन थे। ठीक है, और इनकी हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी हत्या करके मौर्य काल की स्थापना की। ओके, ये था हमारा नंदवंश। महापद्म नंद और धनानंद, यही दो इंपॉर्टेंट है। गैर स्तरीय राजा इन्होंने, ये शासक थे, इन्होंने स्थापना की, संस्थापक थे। वो बात मैंने लिखी नहीं, आपको वैसे ही पता है। ठीक है, ये था हमारा मगध साम्राज्य, छोटा सा। इतने ही क्वेश्चन निकलते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। यही क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से कर लो।
इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है सिकंदर का, वो अब हम यहीं कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी अगर क्लास अलग से बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी। पाँच सात मिनट की क्लास बनेगी अगर अलग से बनाएंगे तो उसकी। ठीक है, तो सिकंदर करते हैं, जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में। ठीक है, पिता का नाम? पिता का नाम फिलिप द्वितीय। पिता का क्या नाम है? फिलिप द्वितीय। एक इनका प्रिय घोड़ा था, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन उठ जाता है, कई बार देखा मैंने। प्रिय घोड़ा, उसका क्या नाम था? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और हम टफ समझ लेते हैं उसे। घोड़े का नाम है बुकेफेलस। 2-4 बार रिपीट करो, याद हो जाएगा। बुकेफेलस, बुकेफेलस। ठीक है, बुकेफेलस कह लो, बुकेफेलस कह लो। ठीक है, पिता का नाम फिलिप द्वितीय। भारत पर पहली बार आक्रमण, मृत्यु और कर लेते हैं पहले। 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व बेबीलोनिया में, बेबीलोनिया में इनकी मृत्यु हुई जबर के कारण। जबर के कारण। एक मुख्य युद्ध हुआ था इनके टाइम पे, कई नाम से जाना जाता है उन्हें। 326 ईसा पूर्व में हाइडेस एपिस, पोरस का युद्ध आदि नाम से जाना जाता है। किस किस के बीच हुआ था? राजा पोरू और सिकंदर के बीच। राजा पोरू और सिकंदर के बीच। ठीक है, और इनके सेनापति का क्या नाम था? और अरस्तु, एक अरस्तु वाला और ले लो, इंपॉर्टेंट है। अरस्तु इनके युद्ध मंत्री लगा लो, युद्ध मंत्री थे जो इन्हें युद्ध वगैरह की नीति के बारे में बताते थे। ठीक है, एक सेनापति और पूछ लेते हैं, इनके सेनापति कौन थे? सेल्यूकुलस निकेटर। इनका आगे भी जिक्र आएगा, अभी से 2-4 बार ये नाम रिपीट करो, नाम याद हो जाएगा। सेल्यूकुलस निकेटर इनके सेनापति थे, और भारत से लौटते समय इन्होंने भारत का सारा साम्राज्य सेल्यूकुलस निकेटर के हाथ में ही सौंप दिया था। भारत में इन्होंने चार स्थलीय एवं 4 जलीय मार्ग खोजे। ठीक है, सिकंदर 356 ईसा पूर्व में जन्म, फिलिप द्वितीय। पिता का नाम, 323 ईसा पूर्व में मृत्यु बेबीलोनिया में जबर के कारण। प्रिय घोड़ा का नाम बुकेफेलस। ठीक है, हाइडेस्पीज का मुख्य युद्ध 326 ईसा पूर्व, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। राजा पेरू पोरस भी कहते हैं, पोरू भी कहते हैं, उनके और सिकंदर के बीच हुआ था। अरस्तु इनके युद्ध मंत्री थे, सेनापति थे। सेल्यूकुलस निकेटर, भारत में इन्होंने 4 स्थलीय और 4 जलीय मार्गों की खोज की। ओके, तो बताइए दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी। आज हमने मगध साम्राज्य और सिकंदर से रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए, और इनमें इतना ही बनता, ये नहीं है कि आपने तो जल्दी करवा दिया या फिर थोड़ी थोड़ी 2-2 4-4 लाइनें बताई, इतना ही बनता है। ये एसएससी लेवल में यही आता है, बाकी यूपीएससी लेवल में तो आप और भी गहरा कर सकते हो। मैं ऐसे नहीं कहता कि बातें नहीं है, बातें हैं, लेकिन जो एसएससी लेवल पे सिंपल तरीके से पूछी जाती है, किसने राजधानी बनाई, कौन कौन से संस्थापक है, कौन सा क्या है, वो हमने अच्छे तरीके से किया हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपका एक बार मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।